आज इस प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में वनिका पब्लिकेशन के स्टॉल पर हम विमोचन करने जा रहे हैं कहानी संग्रह गूंगे नहीं शब्द हमारे। वनिका पब्लिकेशन जब से स्थापना हुई है तब से हर वर्ष एक कहानी संकलन अवश्य प्रकाशित करता है। सबसे पहले जो हमने कहानी संकलन प्रकाशित किया था वो था चंद कदम। दूसरा जो संकलन था हमारा उसका नाम था कितने गुलमोहर, और उसके बाद फिर पिछले साल जो संकलन आया था उसका नाम था कहानी है कि ख़त्म नहीं होती, और हमने फिर एक और दूसरा संकलन इसके साथ ही निकाला। तो इस बार हमारे 2 संकलन हैं, जिसमें से ये पहला संकलन है गूंगे नहीं हैं शब्द हमारे। तो मैं आग्रह करूँगी इन सभी कहानीकार जो इसमें शामिल हैं ये लोग मिलके इसका विमोचन करें। ये सभी प्रतिष्ठित कहानीकार हैं, इनके अपने भी सबके कई संग्रह आ चुके हैं, और मैं जो इसके संपादक हैं सुभाष नीरव जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इतनी सारी कहानियों में से उन्हें जो चयन करना पड़ा उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ी। बीच में उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहा, फिर भी उन्होंने बहुत समय दिया और बहुत मेहनत की, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी कहानीकार इसमें शामिल हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरव जी से भी आग्रह करती हूँ कि वो इसके बारे में कुछ कहें। वनिका पब्लिकेशन से पिछले 4-5 सालों से मैं जुड़ा हूँ। हर वर्ष एक कहानी संकलन हम संपादित करते हैं दोनों मिलकर के, और हम संपादक कुछ भी नहीं हैं अगर रचनाकारों का सहयोग ना हो, और रचनाकार जिस उत्साह से भरकर हमको रचनाएं भेजते हैं, कहानियाँ भेजते हैं, तभी ये काम मुकम्मल हो पाता है और सफल हो पाता है। यहाँ ये पहला कहानी जो है इस वर्ष का 2020 का गूंगे नहीं शब्द हमारे, ये 1 वॉल्यूम में आना था, और हमको उम्मीद नहीं थी कि जब हम इसको फेसबुक पर डालेंगे। इस बार हमने आमंत्रित की हैं कहानियाँ, पिछली बार मैंने मांग की ली थी, तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में हमारे पास कहानियाँ आएंगी। 62 कहानियाँ जो थी जो पूरी तरह मुकम्मल थी। 8 कहानियों को इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया कि वो 22 और 24 पेज तक जा रही थी। इतनी बड़ी कहानी हम नहीं ले सकते थे। 62 में से हमने 28 कहानियाँ चुनी, और दोनों संकलनों के लिए एक वरिष्ठ कहानीकार अतिथि कहानीकार के रूप में लिया। इसमें राजेश सेठ एक अतिथि कथाकार के रूप में हैं, और अभी अंधेरे में उजास की भी बात मैं बाद में करूँगा। इस कहानी संग्रह को पढ़ते हुए जब कहानियों से मैं गुजरता हूँ, बहुत सी कहानियाँ पढ़ता हूँ, 37 साल हो गए कहानियों पढ़ते हुए, जब ये कहानियाँ मेरे पास आती हैं, और इस कहानी विशेष रूप से इस संग्रह की जो कहानियाँ आई, तो मुझे लगा कि महिला कथाकारों की कहानियाँ इस समय की मांग है, और ये महिलाएं जो कथा में हैं, कथा को जी रही हैं, कथा से रूबरू हो रही हैं, उससे मुठभेड़ कर रही हैं, वो अपने समय को और समाज को कहानियों में खंगालती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे चयन करने में इतनी मुश्किल आई कि किसकी कहानी छोड़ दूं, किसकी रखूं, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब वनिका जी से मैंने नीरज जी से बात की तो इन्होंने कहा कि भैया कोई बात नहीं, हम 1 नहीं 2 संग्रह निकालेंगे। तो ये वनिका को भी श्रेय जाता है कि उन्होंने महिला कथाकारों की 15 यानी कुल 30 कहानियाँ 2 वॉल्यूम में इस वर्ष 2020 में दी। यहाँ जो भी इस संग्रह में उपस्थित हैं, प्रज्ञा जी हैं, वंदना जी हैं, कविता जी हैं, रजनी जी हैं, अंजू जी आई हुई हैं, हालांकि उनकी कहानी नहीं है, पिछले उसमें थी। तो आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने सहयोग दिया और मुझ पर विश्वास रखा। संपादक पे रचनाकार का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो वनिका प्रकाशन को बहुत सारी बधाई दूंगी, और दूसरी बधाई जो है सुभाष नीरव जी को और नीरज जी को दूंगी कि जिनके सहयोग से ये पुस्तक आप सबके सामने आ रही है। शीर्षक अपने आप में ही आप देखिए आकृष्ट करता है, गूंगे नहीं शब्द हमारे। मुझे आगे की पंक्ति याद आ गई, मौन भी अभिव्यंजना है। चुप्पियाँ भी बहुत कुछ रचती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। शब्द ना कहे जाएं तो भी बड़े मारक होते हैं अपनी भाव भंगिमाओं में।
मुझे ऐसा लगता है इस संग्रह की संकलित 15 कहानियों में वो जो चुप्पी है वो अपने पूरे प्रतिरोध के साथ, पूरी आवाज़ के साथ, अपनी पूरी शख्सियत के साथ अपने आप को दर्ज कराएगी। और मैं सभी रचनाकारों को, जो साथी रचनाकार हैं, उन सबको बधाई देती हूँ इस किताब को। और पाठकों से मेरा आग्रह है कि इस किताब को पढ़ें और जो चुप्पियाँ रह गई हैं दर्ज होने से, उनको ज़रूर आप अपने मन में, अपने मस्तिष्क में दर्ज करें। बहुत सारी बधाई के साथ।